नमस्कार दोस्तों। आज की ये जो कहानी है वो है शेखर जी की, जिनकी उम्र इस वक्त 30 साल है। 5 साल से वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कॉन्स्टिपेशन से परेशान थे। उन्हें गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी और पेट में हार्डनेस रहता था, यानी नाभि के लेफ्ट और राइट साइड बिल्कुल टाइटनेस रहता था। और उन्हें काफ़ी ज़्यादा कमजोरी रहा करती थी, वजन काफ़ी कम थे और हर वक्त उनका जो दिमाग था वो पेट पर लगा रहा करता था। डिप्रेशन रहती थी, एंग्जाइटी रहता था और इनके सारे रिपोर्ट्स जितने इन्होंने कराए थे सारे के सारे नॉर्मल थे। 5 साल में इन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत जगह विजिट किया, लेकिन जब इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया तो पहले महीने में ही इनको इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिला कि इन्हें मज़ा ही आ गया बिल्कुल। अभी इनका कंप्लीट 4 मंथ हो चुका है और 4 मंथ के ट्रीटमेंट में ये लगभग पूरा का पूरा बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले शेखर जी की पूरी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरी की पूरी कहानी सुनिए और इनका जो ये आप सभी को मोटिव देना चाहते हैं आईबीएस के मरीजों को, खासकर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कॉन्स्टिपेशन वालों को, क्योंकि इनको आईबीएस कॉन्स्टिपेशन की ही प्रॉब्लम थी। तो उन इनको पहले पूरा का पूरा आप लास्ट तक सुनिए, फिर आप सभी को खुद कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप नए पेशेंट होंगे तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आप खुद सोचोगे कि जब ये ठीक हो सकते हैं, 5 साल से अगर ये समस्या लेकर जूझ रहे थे, ये ठीक हो सकते हैं तो हम भी ठीक हो सकते हैं। तो अगर आप नए पेशेंट हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क करिए, अपना ट्रीटमेंट आज से स्टार्ट करिए। आपको 1 से 2 महीने के अंदर ही बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा और आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहने लगोगे, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक रहने लगोगे। और इनका डिप्रेशन से लेकर, पेट की सारी समस्याओं से लेकर, कमजोरी से लेकर डेली मर्रा की ज़िंदगी जो बिल्कुल प्रभावित थी वो बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। आप खुद सुनिए पहले इनकी मुँह जुबानी, फिर आप सभी को खुद कॉन्फिडेंस होगा। और नए लोग हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लेकिन सबसे पहले आखिरी तक कहानी ज़रूर सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, शेखर जी से बात हो रही है ना मेरी? हाँ जी। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं नमस्कार आप भैया जी। हाँ जी, नमस्कार। सबसे पहले सर फीडबैक मैं लूँगा, फीडबैक पर्पज़ के लिए। मुझे आप अपनी सारी जानकारी शुरू से लेके बताइए कि आप कहाँ-कहाँ परेशान हुए, किस तरीके से आपकी जर्नी कटी, इस बीमारी से कितना आप ग्रसित थे और किन-किन डॉक्टर्स को दिखाया और अब जाकर के जब आप इतना पूरा ठीक हुए, तो अब कैसा लग रहा है? तो सारी चीज़ें आप मुझे स्टार्टिंग से आप बताइए सर। अच्छा जी। जी, तो ये सर बात है काफ़ी 2021 के करीब की बात है सर। 2021 के करीब पे, ओके। हाँ जी। पहले भी थोड़ा बीमार था लेकिन 2021 से तो प्रॉपर पता चल गया था कि हाँ आईबीएस हो गया है। ठीक है। तो काफ़ी गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास गया, जैसे अपने ईसापुर में भी एमबीबीएस है जी। मैं जी, मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ। जी, मुजफ्फरनगर भी दिखाया और एक हरियाणा में पानीपत में है जी, वहाँ पे भी दिखाया। ये जी, सब गैस्ट्रोलॉजिस्ट थे जी, अच्छे अच्छे। तो जी, वहाँ पे दिखाया, 3-3 4-4 महीने दवाई खाई, किसी से कोई इतना कोई खास रिलीफ नहीं हुआ। जी, फिर मैं आया होम्योपैथिक के ट्रीटमेंट में सर। होम्योपैथिक में भी कोई खास रिलीफ नहीं आया। जी, हाँ जी। फिर ऐसे ही अब सब कहने लगे कि देसी खाओ, कि भाई हुँ, देसी ही जड़ से इलाज करता है। अब देसी भी खाते खाते काफ़ी हो गया था, करीब 1-1.5 साल से, तो कोई रिलीफ नहीं आया। हुँ, ऐसे बहुत परेशान था। बाकी हुँ। और तो फिर आपका ही वीडियो मिला मुझे। तो कहाँ से मेरे बारे में आपको किसने बताया? आपके बारे में तो सर किसी ने नहीं बताया मुझे, बस मैं ऐसे ही सर्च करता रहता था कुछ भी। अच्छा, यूट्यूब पर। यूट्यूब में सर्च करता रहता था कि बस ट्रीटमेंट कहीं हुँ। तो मिल जाए। भरोसा तो आपको मेरे पे भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि भाई इतने जगह तो आप इलाज करा चुके हो कि भाई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा दिया। भाई जो बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स हैं, हाँ जी, हाँ बड़े-बड़े जी। डॉक्टर्स हैं, सारे का तो आपने कंसल्ट ले लिया, सबकी मेडिसिन भी खा ली, उसके बाद भी सारी प्रॉब्लम सेम टू सेम है। तो एक उम्मीद तो नहीं आई होगी कि यार ये भी क्या ही बोल रहे हैं, अब इनका क्या देखना? बस वही है ना सर कि जब ठीक होना हो ना तो ऐसे किसी न किसी को भेज देते हैं ऊपर वाला। अब आपको मतलब भेजा कुदरत, तो हाँ कुदरत कमाल करता है। जी, और आपको ही भेज दिया। देखो बाकी तो वीडियो भी और कितनों की आती है। जी। और जब आपका ट्रीटमेंट ले रहा था तब भी पता नहीं मन में कहीं भी ऐसा चलता रहता था कि पता नहीं सही होगा या नहीं होगा। एक बेशक लास्ट चलेगा सर, ट्रीटमेंट। बेशक चलेगा। इसलिए हाँ जी। चलेगा कि भाई हम हर जगह से थके हारे हुए खुद आए हैं, तो अभी कहाँ से क्या ही ठीक होगा। लेकिन हाँ ये जी। है कि कुदरत के यहाँ सर देर है अंधेर नहीं है, वो कहीं न कहीं से आपके लिए कुछ तो बेहतर करता ही है। और ये समझ लो कि जिस इंसान को वो ठीक करना है, वो चाहे 5 साल बाद करेगा, चाहे 10 साल बाद करेगा, कर ज़रूर देगा। और जिसको ठीक नहीं होना है, वो नहीं होगा, कितना भी सर हाथ पैर फेंक ले। ये तो मैंने मतलब एक तरीके से
ऊपर वाले की बात बता दी आपको डायरेक्ट ना, हाँ जी। ये डायरेक्ट ऊपर वाले की बात बता दी। लेकिन ये जो रियलिटी है आईपीएस की, इसमें मेडिसिन का कोई रोल होता नहीं है। अब लोग नहीं नहीं सर, चाहे जितना यहाँ मेडिसिन पे। का कोई रोल है ही नहीं इसमें सर। जी। मैं भी, आप देखो, मैं सच बताऊं रियलिटी, कि हम्म। शुरू के 2 महीने तो मैं आपका ट्रीटमेंट लिया, हाँ। जब मतलब अभी तक तो चल ही रहा था, जी। कि 2 महीने मैंने दवाई भी खाई, आपका जी। ट्रीटमेंट लेते लेते भी दवाई खाई बिल्कुल। मैंने। मैंने आपको तो बोला था कि दवा अभी बंद मत करना, जब आराम लगे तभी बंद करना आप। हाँ, तो मुझे कोई रिलीफ ही नहीं लगा, मतलब और जैसे कि फिर मैं तीसरे महीने में आया, हम्म। तो दवाई तो बंद हो गई थी, मैं कि जब कुछ रिलीफ ही नहीं आ रहा तो इसलिए बंद की। तो ऐसे ही था कि दवाई लेने से और ना लेने से कोई फायदा नहीं था, तो फिर मैंने हम्म। बंद ही कर दी थी दवाई। हम्म। हाँ, तो अब 2 महीने हो गए तो दवाई तो खाई नहीं थी बस। अब अच्छा चल रहा है जो आपने बताया था तो उसके इस अकॉर्डिंग। इसके पहले बिना मेडिसिन के आप चल नहीं पा रहे होगे। इसके पहले जब ट्रीटमेंट मेरा नहीं चल रहा था तब की बात नहीं, कर बिना रहा मेडिसिन के तो चल ही नहीं रहा था। मैं जब, मेरी मोस्टली प्रॉब्लम थी कि मुझे पेन होता है ना वो, हूँ। तो उस वजह से मैं मेडिसिन लेता था हम्म। ज्यादातर तो। तो जैसे आपने बताया था ये 5 साल से, तो आपकी एज अभी हाँ। केवल 30 साल है ना। हाँ जी, मेरी भी। हाँ, आपने मुझे बताया था 30 साल है। जी। और उस वक्त आपने मुझे संडे 31 तारीख, मतलब 31 अगस्त को 6:59 पे बात हुई थी आपसे। मेरे पास सारा डेटा मतलब यहाँ पे रहता है। तो हाँ उस जी। हाँ वक्त जी। आपने बताया था कि आपको 70% तक उस वक्त ही रिलीफ हो गया था। तो उस आपने खुद बताया कि सर सारी चीजें बिल्कुल मस्त चल रही है, बस ऐसा लग रहा है कि अ, अगर ऐसा भी रहा अगर जहाँ सारी जिंदगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मैंने कहा कि टेंशन ना लीजिए, जो कुछ भी है प्रॉब्लम, चाहे 2-3 महीने और लग जाए, लेकिन ये हाँ ठीक जी। हाँ जी। पूरा हो जाएगा। और सेम बिल्कुल इसी तरीके से चल रहा है। तो अब पहले के कंपेयर पे जो गैस एसिडिटी ब्लोटिंग वगैरह रहती थी, उस उन सब में भी आपको काफी बदलाव आया होगा, काफी आराम लगा होगा। हाँ जी, अब तो कम से कम 90% के करीब आराम हो चुका है। कि पहले हम्म। तो कि खाना खाने से भी डर लगता था, अब तो अच्छा। सब कुछ खा रहा हूँ। जो मतलब हम्म। जो आपने बंद कर रखा है वो तो खाता नहीं, लेकिन हम्म। खा सब कुछ रहा हूँ आपके। वो और डर नहीं वेट लगता वेट और अच्छा, कुछ होता वेट नहीं। वेट वगैरह भी पहले से ऐसा लगा क्या कि हाँ बढ़ा है थोड़ा वेट। वेट, मतलब एनर्जी है भरपूर। अच्छा, वेट एनर्जी। शायद बढ़ सकता है, 1-2 किलो, करीब 2 किलो करीब बढ़ गया होगा वो तो। लोग नाप जब हाँ। उसको भाई उसको वेट करते नहीं हाँ। तो नहीं पता लगता। मतलब हाँ जी। बहुत सारे होते हैं नापते हैं, तो इस वजह से पूछ लिया जाता है। तो मतलब लेकिन कि हाँ। एनर्जी भरपूर आ गई है अब, नहीं ऐसा नहीं हाँ। लगता कोई कमजोरी है या फिर कोई काम न- ना करने का मन कर रहा है, ऐसा कुछ। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, और वेट में ट्रीटमेंट सारा इसलिए फॉलो नहीं। कर रहे हो आप, हाँ। ट्रीटमेंट तो बंद नहीं कर रहे हो ना अभी। नहीं, ट्रीटमेंट बंद नहीं कर रहा, क्योंकि ये भी मुझे अच्छे तरीके से, पूरे भरपूर तरीके से ठीक होना है। नहीं, हाँ मैंने आपको अभी। बताया था कि हाँ। देखिए, हमारा जो सेशन चलता है मंथली वाइज चलता है। लोगों को मैं बता बता के सर 6 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं लोगों को ट्रीटमेंट से ज्यादा काउंसिल करता हूँ, उनको समझाने का काम करता हूँ। क्योंकि जब तक बंदा समझेगा नहीं, उसको आप मेंटली प्रिपेयर नहीं करोगे ना, तब तक इसमें वो किसी भी पॉजिटिव चीज माइंड में, रहना हाँ, पड़ेगा सर। तब तक। और हाँ, पॉजिटिव माइंड के साथ साथ उसको सारी जानकारी सटीक होनी चाहिए, नहीं तो वो जी। नहीं समझेगा। वो यही सोचता है कि हर बीमारी का इलाज मेडिसिन से ही होता है, मेडिसिन हम खाएंगे तो ही ठीक होंगे। उसके माइंड में एकदम ये मिथ बना दिया गया है एकदम। जो कि मेडिकली वो सारे टेस्ट करा चुका है, एलएफटी, केएफटी, अल्ट्रासाउंड से लेकर क्लोनोस्कोपी, इंडोस्कोपी, जिससे जैसे बड़े बड़े जितने टेस्ट हैं सारे करा चुका है, सारे नॉर्मल है। लेकिन पता नहीं किस बात के लिए वो दवा खाता है। जब वो इन सारी चीजों से थक जाता है, तब वो साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन लेना शुरू करता है कि भाई चलो कम से कम माइंड ही कंट्रोल रहे, मैं किसके बारे में सोचूं, सोच सोच के थक जाऊं करके। तो मैं जी। उनको भी जी। बोलता हूँ कि सर अगर अभी आप मेरे पास नए नए आए हो, दवा खा रहे हो साइकियाट्रिस्ट की, तो अचानक से बंद मत करना। मैं आपको वादा करता हूँ, आपसे मैं वादा की बात कर रहा हूँ सर, डायरेक्ट बोलता हूँ। हाँ जी। हाँ मैं जी। वादा कर रहा हूँ कि मैं आपको 1 से 2 महीने में विदाउट मेडिसिन आपको डिपेंड कर दूंगा। बिना दवा के आप रहने लग जाओगे, और आगे आने वाले कुछ ही महीनों में ठीक कर दूंगा। लेकिन लोगों के दिमाग में एक तो ये पता नहीं कैसे पूरे यूट्यूब पे इतना इन लोगों ने जहर मचा रखा है, इतनी गलत जी, फहमी मतलब पैदा भैया करके बहुत रखी है फंसा हूँ मैं कि। भी, यूट्यूब हम्म। पे बहुत फंसा हूँ। हम्म। अब मैं बताऊँ, अब नाम लूँ या ना लूँ? नहीं, नाम आप मत लीजिए। हाँ नाम वही है, लेने से नहीं तो तो। हाँ। हमारे गाइडलाइंस का थोड़ा एक वो होता है बात। रीजन ये है ना सर कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं अपने लिए आया हूँ, मैं लोगों के हाँ लिए बस आया यही हूँ, है सर मैं कि। लोगों का भला करने के लिए आया हूँ। मैं किसी का और दूसरे का ये मतलब कि बुराई नहीं करने आया हूँ, या तो किसी दूसरे का नुकसान नहीं करने आया हूँ। लेकिन मैं उन लोगों से, जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं ना, मैं उनसे बहुत स्ट्रिक्टली, बस इतना, एक नहीं कई बार उन लोगों से बात भी हुई है। मैं ये बार बार बोलता हूँ कि भाई तुम जो भी तुम्हारे पास जेन्युइन वाला काम है तुम वो करो, हराम का काम मत करो। हर इंसान 1 रुपए भी अगर तुम किसी का हराम का ले रहे हो, वो हराम है, और तुमको उसका हिसाब देना पड़ेगा भैया भगवान के पास जा सात करके। आठ 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 हजार रुपए की दवाई खाई महीने में।
एक हाँ महीने जी। की दवाई 7 से 8 8 हज़ार रुपए तक की खाई मैंने। मैं ये देखो बिल्कुल अब। बिल्कुल मैं भरोसा कर लूंगा हाँ, भाई साहब आपकी इस बात की, क्योंकि मैं इस हाँ, चीज से पर्सनल भुगता हुआ इंसान हूँ। और प्लस मैं इन 6 सालों से कई हजार मरीजों का एक अनुभव लेकर बैठा हूँ। मैं सब सारे मरीजों का दुख तकलीफ समझते हुए सब कुछ करता हूँ। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं लोगों को ठीक करूंगा और इतने कम फीस में ठीक करूंगा कि उनको तकलीफ भी नहीं होगी इलाज कराते वक्त भी, और वो इजीली ठीक भी हो जाएंगे और लास्ट में मुझे दुआ देंगे। और मेरे नहीं पास भैया सर मैं आपका। हाँ जी, बताओ। जी जी बताएं आप। आपका ट्रीटमेंट बहुत बेस्ट है कि वो ठीक होना ही यहाँ पे तय है। यहीं पे ही होगा ठीक, वो इतना ये है। जी क्योंकि आप ना एक तो माइंड पे भी और एक शरीर पे भी, दोनों पे लेके चलते हो और। जरूरी है। हाँ, अगर आप माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे ना तो नहीं कर पाओगे। रीजन ये है ना हाँ, सर कि मैं मान लीजिए आपका आप पेट के लिए मैं आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर देता हूँ। अब मेंटली अगर आप प्रिपेयर ही नहीं हो तो आपको पेट के लिए नहीं भरोसा होगा ही नहीं ठीक। होगा ना कि ये हाँ क्या जी, करेगा, ये कैसे होगा। जब आप माइंडसेट आपका बिल्कुल सेट हो जाएगा कि नहीं, ये जो चीजें दे रहे हैं ना ये कंप्लीट इसके ऊपर काम करेगा, तो आप करना शुरू करोगे। जब आप करना शुरू करोगे ना तो रिजल्ट आएगा। जब रिजल्ट आएगा तो फिर आप खुद अंदर से कंफर्टेबल हो जाओगे कि यार अरे ये तो एकदम चमत्कार हो गया जैसे। ये आपकी ही कहानी नहीं है, बहुत ऐसी हाँ जी, कहानी है। एक मध्य प्रदेश की बच्ची थी, 20 22 साल की थी, थकी हारी हुई थी बिल्कुल, बोल रही थी सर ये कैसे हो गया अचानक से, ये मैं ठीक कैसे हो, वो कह रही है सर मैं गलती से ठीक हो गई। हाँ मैंने कहा जी, मतलब ये क्या बोल रही हो आप। कह रही सर मैं इतने जगह पे थक रोने रोने लगी हूँ उससे बोल के कि सर मैं इतने जगह पे थक हार चुकी, घर वाले सर 2.5 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए ये सर 4 5 महीने में लगा चुके, लेकिन मैं कहीं से ठीक नहीं हुई सर। ये खो कैसे गई सर, मैं रोऊं कि हंसूं कि मैं खुश हूं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है सर। वो बोल रही सर आप अगर मेरे सामने होते मैं आपका हाथ पैर पकड़ लेती। मैंने कहा नहीं, ये काम करने की जरूरत नहीं है। मैं भी जैसे आप हो, आप मेरी बहन हो, उसी तरीके जी, से मैं भी आपका एक भाई हूँ और मैं एक इंसान हूँ। मुझे आप किसी मतलब कि और बड़े दर्जे पे मत लेके जाओ। ये मेरा काम है, मैं जानता हूँ इसको किस तरीके से ठीक करना है, तो उस बिहाफ पे मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। रही बात आप कई जगह पे आपने ट्रीटमेंट कराया, आपको सही इलाज नहीं मिला, सही लोग नहीं मिले, इस वजह से आप इस बीमारी से पड़ी थी। जी, लेकिन अब जब सही इलाज आपको एग्जैक्ट जिस इंसान को मिल जाता है तो वहां से सही हो जाता है। तो आप मेंटली बिल्कुल माइंड से हटा दो, बिल्कुल उसको इतना मेंटली ऊपर मत ले जाओ। और आपका अच्छा ये बताइए, क्योंकि अब हाँ ये जी। तो भाई रही कहानी की बात, अक्सर लोग ये चीजें फेस करते हैं तो उसके बारे में मैंने जिक्र किया। जैसे आपका माइंड हमेशा पेट में लगा रहता था, अभी तो ऐसा नहीं लगता कि दिमाग पेट पे लगा नहीं नहीं रहता है। सर, खत्म हो गया। ये बताओ, मैं आपके पास जब आया था ना ना, तो मुझे कोई खाना खाने से भी डर लगता था। अब मुझे जैसे मैं केला खा लिया या कुछ अलग और चीज खा ली, तो हम्म मुझे बिल्कुल भी पछता नहीं था। पेट में दर्द हो गया, गोला खा लिया, मतलब नारियल गोला। तो ऐसे अगर कुछ चीज ऐसी थी ना कि मैं अगर जैसे पपीता हो गया, पपीता भी देखो कभी कभी मुझे सूट नहीं आता था, और हम्म। अब मैं खाता हूँ। आपने मुझे और उस वक्त जो जो चीजें बताई थी, बताया था हाँ, कि आपको, आपने मुझे बताया था कि आपको गैस एसिडिटी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम रहती है, लेफ्ट साइड पेट में टाइटनेस रहता है, मतलब भयानक नली की प्रॉब्लम थी, स्वेलिंग थी वहां पे भयानक, भूख बिल्कुल नहीं लगती थी आपको, खाने हाँ से जी, डर लगता था, डिप्रेशन रहता था, एंग्जाइटी रहती थी। और आपने ये भी मुझे बताया था कि माइंड ऑन स्टमक रहता था। ये सारी हाँ चीजें जी। आपने मुझे बताई थी। इनमें से सारी चीजें ठीक हो गई और बस एक चीज रह रही है। मैं देखो रियलिटी बताऊंगा, सारी बिल्कुल चीजें ठीक बताओ, हो गए। क्योंकि मेरे पास इसमें से कोई भी स्कैम हाँ नाम का गेम नहीं है। मैं साफ बोल देता हूँ, सारे जितने मेरे जी, लोग हैं जी, मैं खुल के बोलता हूँ कि जो तुम्हारा सच है तो तुम खुल के बताओ, हाँ, यहाँ पर तुम सब मेरी खुल के सारी बताओ। चीजें ठीक हो क्योंकि चुकी है। हाँ बस एक जो आप मैंने बताया था कि मुझे लेफ्ट में साइड में दर्द होता है ना, वो थोड़ा तो सा वो है। वो अभी है। हम्म। वो भी हाँ, देखो बात ये है कि लॉन्ग टर्म आप हम्म, 5 साल से इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, आपकी 90 95% प्रॉब्लम सारी फिक्स हो गई। वो जो थोड़ी सी प्रॉब्लम बची है ना उसको भी फिक्स हाँ, होने में थोड़ा टाइम देना होगा, लेकिन वो भी खत्म हो जाएगी, वो भी कोई हाँ, मेजर वो इतना प्रॉब्लम नहीं। विश्वास है कि ठीक हो जाएगा। उसमें रीजन ये है ना कि हाँ, उसपे अभी थोड़ा आपको और स्ट्रेचिंग वर्कआउट करना पड़ेगा। नहीं जी, करिएगा जी, ना तो वो नहीं जाएगा, तो उसपे थोड़ा आपको और ध्यान देना होगा। अच्छा ये बताइए घर घर हाँ। वालों का क्या इस चीज को लेकर मानना था जब आप ये 5 साल से इन सारी चीजों को लेकर डील कर रहे थे। घर वालों को तो बस यही कहते थे कि भाई ठीक है, वो क्या कहते थे, अपना दवाई करा ले। बस यही है कि दवाई कराने को कभी वहाँ साइकिट्रिक को बोल देते थे। एक जो मेरा बड़ा भाई है वो साइकिट्रिक को बोलता था ज्यादातर कि भाई हम्म, साइकिट्रिक को दिखा ले। मम्मी है, अब ऐसे डॉक्टर को दिखा ले तो हम्म, ठीक है। लेकिन मैं चला फिर आपके हिसाब से ही, हम्म। ये था। तो मतलब कैसे हाँ, कॉन्फिडेंस कैसे आया था, मतलब जब आपने मेरी वीडियोस देखी थी तो कुछ तो। मैं
उस पर टाइम में इतना सतर्क हो चुका था कि मुझे ट्रीटमेंट अगर लेना है ना तो कहीं अच्छी सी जगह से, या फिर मतलब ट्रीटमेंट लेना भी नहीं था, बस ये समझो। मैं आपके ना जब यूट्यूब पे आया देखा तो कमेंट पढ़ता था मैं सबके ज्यादातर अच्छा अच्छा। कि हाँ, कि फ्रॉड तो मैं फंस चुका था बहुत पहले, हम्म। कि कई बार फ्रॉड में फंस चुका। तो ऐसे ही फिर मैंने आपका कमेंट देखने स्टार्ट करे, और हम्म। ट्रीटमेंट आपका मैंने कम से कम 2 महीने बाद लिया। जानता पहले से था, अच्छा, जान आप पहले से रहते, वीडियोस वगैरह जानता देख पहले रहे से थे? था, वीडियोस देखता था और कमेंट पढ़ता था। हम्म। बस उसी से मोटिवेट होया। फिर जैसे 1,000 रुपये कुछ ज्यादा नहीं होते सर, मैं कि चलो देखते हैं, देखा जाएगा कि 1,000 रुपये कोई ज्यादा नहीं है। हम्म। तो बस ले लिया, और बस देखो कितना कमाल हो गया सर। अच्छा, आप यही हाँ, सोचे खुद हो गया कि अगर काश वही 2 महीने और पहले से लिया होता, अब तक तो वो सारा सब अरे क्लियर हो चुका होता। भैया आप 2 महीने कह रहे कि मैं सोच रहा था कि पहले ही मिल जाते तो अब तक मेरा करियर बर्बाद हो चुका है सर। मैं देखूं, मैं क्या बताऊँ आपका क्या। प्रोफेशन क्या था, क्या करते थे आप? मेरा प्रोफेशन में गवर्नमेंट प्रिपरेशन करता था। अच्छा। और हाँ, और मैं इस कदर करियर बर्बाद हो चुका कि मेरे पास आज कुछ नहीं बचा है। मैं देखो हम्म। बताऊं, लेकिन अब शायद मैं ठीक हो चुका हूँ, मैं दोबारा फिर डेवलपमेंट करूंगा। सर ये आपकी कहानी हाँ नहीं है, एक बंदा ऐसे था, वो बंदा पंजाब का था, वो भी अपना मतलब काफी जमीन वगैरह खेत वगैरह बेच के वो बंदा गया था अमेरिका। अमेरिका से वो जी इस प्रॉब्लम की वजह से घर पे आया। वहां पे घर पे आने के बाद वो मुझसे कनेक्टेड रहा, 6-7 महीने कंटिन्यू कनेक्टेड रहा, ठीक हुआ, ठीक होने के बाद दोबारा से अपने आप को रेडी किया, और आज जा करके वो अमेरिका में, आपको शायद ना पता हो, लेकिन अमेरिका में लोग ट्रक चलाना पसंद करते हैं क्योंकि वहां पे जी बहुत ज्यादा इनकम होती है। इंडिया के कंपेयर पे 7 लाख 8 लाख रुपए पर मंथ इंडिया का, मतलब कि वहां पे इतना अमाउंट बनता है। तो बंदा उस काम में के लिए गया था, लेकिन वहां पे वो सक्सेस नहीं हो पाया इसी प्रॉब्लम की वजह से, तो वो चला आया। तो आने के बाद ना वो यहाँ पे, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो ठीक हुआ, ठीक होने के बाद अगेन वो गया है, और आज वो खुश है। और आज भी वो मुझसे बार बार कहता है, सर कभी भी कोई जरूरत हुई, कोई भी मुश्किल हुई, सर मैं आपके लिए तैयार रहूंगा, क्योंकि हाँ आपने जी मेरी जिंदगी बचाई है। मैं जो भी कर सकूंगा करूंगा। लेकिन मतलब मैंने केवल मरीजों के बीच में पैसे ही नहीं कमाए, मैंने मरीजों के बीच में ना अपना एक रुतबा भी कमाया, इज्जत भी कमाई, और रिस्पेक्ट भी उनके बीच में क्रिएट किया। मैं उनको सही। साफ बोलता हूँ कि भाई देखो, कोई भी काम फ्री में इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि हर इंसान का एक घर होता है, उसको भी हाँ देखना जी हाँ होता जी है, उनके साथ में भाई बहन होते हैं, उनकी फैमिली होती है। तो जी अगर जी। जो जब बंदे का अगर वो प्रोफेशन है, तो उसको तो वो ड्रॉप आउट नहीं कर सकता। हाँ, हाँ जी इंसानियत के तौर पे कुछ भी कर दे, लेकिन वो चीज आपको करनी ही होगी। अभी जैसे आप ही हो, अगर आप कोई भी शॉप खोल के रखे हो, तो आप कितना भी मतलब कि किसी से फ्री में कितना काम कर दोगे, नहीं कर पाओगे ना, वो आपकी एक जी, मजबूरी नहीं होती नहीं है। नहीं सर, हाँ जी। तो वो चीजें होती हैं। तो अभी अब ये बताओ आप, जैसे कि जब हाँ जी मेरे पास आए थे, तो उस हाँ जी। वक्त आपकी मेंटल हेल्थ कैसी थी, कितना खुश रहा करते थे, और आज कितना खुश हो आप? दोनों में थोड़ा कंपेयर करके, दोनों में थोड़ा मतलब आप अपना बताओ। ये चीज मैं लोगों के साथ में ये चीज शेयर करना चाहता हूँ, जी ताकि और लोगों को पता चले कि देखो लोग जिंदगी स्टार्टिंग में किस तरीके से जीते हैं, और ठीक होने के बाद उनके अंदर कितना बदलाव आ जाता है, और वो कितना खुश रहते हैं बाद में। मेंटल हेल्थ ऐसी थी कि ना तो किसी के साथ बोलना, हम्म। ना घूमना, ऐसे ही हम्म। अकेला पड़ा रहता था और बस सोचता रहता था हम्म। पूरी तरह, हम्म। कि बस पता नहीं कैसे ठीक होगा, क्या क्या होगा। और फिर पता नहीं क्या क्या सोच लिया था कि ठीक है अब तो जिंदगी में कुछ नहीं बचा, ना कोई शादी करानी, ना कोई जॉब भी नहीं करनी, ना कहीं की हम्म। होगी नहीं जॉब। भाई जब तुम ऐसे इतनी दिक्कत हो रही, कौन अपने पास बिठाएगा तुम्हें, सही जब है। इतनी गैस बनती है। तो सही इतनी है। मेंटली हेल्थ बेकार थी सर। हम्म। दुन कुछ न कुछ सोचता रहता था, और आज इतनी मेंटली हेल्थ इतनी सही है कि एक तो हम्म। पेशेंस, इतना पेशेंस आ चुका कि हम्म। बहुत अच्छा। माइंड एकदम फ्री, एकदम ना कोई पेट की तरफ जाता कि हाँ भाई तुमने ये खा लिया कोई दिक्कत हम्म। होगी, नहीं, खाना खाया अपना कुछ काम पे लग गए, बात खत्म। पहले हम्म। खाना खाया और टाइम पेट में दिमाग इसमें ही लगा रहता था। हम्म। कि वैसा नहीं है, अब तो आप अच्छी तरह से मैरिड हो कि घूमता अनमैरिड फिरता। हो आप? नहीं, अनमैरिड हूँ सर अभी तो। अच्छा, अभी कहाँ से आप हाँ, बात कर रहे हो? मैं मुजफ्फरनगर से जी। अच्छा, उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से। हाँ जी हाँ जी। हम्म। तो क्या मतलब अभी प्रेजेंट टाइम क्या आपका प्रोफेशन है, क्या करते हो आप? प्रेजेंट टाइम सर, अभी तो मैं टीचर ट्रेनिंग किया था, बीटीसी। अच्छा, बीटीसी आपने कंप्लीट किया हुआ है? हाँ, बीटीसी कंप्लीट किया तो हुआ है बस। बीटीसी तो 2017 के बाद से तो आया ही नहीं बीटीसी का कोई वैकेंसी वगैरह। कोई वैकेंसी नहीं आया सर। हाँ, लेकिन इससे पहले तो मैं गवर्नमेंट प्रिपरेशन ही करता था। हम्म।
हाँ, मैं 2019 से गवर्नमेंट प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ, और फिर बस बाद में 2021 तक तो ठीक रहा, हम्म वो नहीं लगी, फिर उसके बाद में फिर ऐसी हालत बेकार होगी स्टार्ट, कि बस हम्म। पूछो मत सर आप, फिर तो सब कुछ ही त्याग दिया, मतलब क्योंकि उसके बाद से तो ये आप बीमारी में पड़ गए, और बीमारी ऐसी बीमारी कि में पड़ जिसमें कोई गए। डायग्नोस ही नहीं। उसके बाद आप इस प्रॉब्लम को झेलते गए झेलते गए झेलते गए, यहाँ तक पहुंचे। और गलती से अब उसको गलती है शब्द बार बार मैं भी ये शब्द इसीलिए इस्तेमाल करता हूँ कि जब कोई बंदा 5 साल से इधर उधर सब कुछ दौड़ धूप के थक गया हो, जहां पे उसको कोई रेजोल्यूशन ना मिला हो, और वहां पे कोई इत्तेफाक से ऐसे मिल जाए गलती से हाँ उसको जी। बोल के, और उससे सारी चीजें नॉर्मल हो जाए, तो इसको चमत्कार नहीं बोलिएगा तो और क्या बोलिएगा आप। ये आपकी कहानी नहीं है, ये हर हर उस इंसान की कहानी है जो हर जगह से थक हार चुका होता है। आज मेरा घूमने का भी मन करता है, खाने पीने का भी मन करता है, हम्म। सब उ- चीज का मन करता है आज। उस वक्त उस वक्त हाँ, कुछ ये भी मन नहीं करता था कि घर से बाहर निकलूं, किसी से किसी के बोलूं। पास नहीं जाना सर मुझे, रिश्तेदारों में गए गए कई कई साल हो चुके हैं, बुलाते हैं मैं जाते ही नहीं सर। और हम्म आज मेरा खुद मन करता है कि चल अब कहीं घूम के आ, कहीं हम्म। खाना वाना चलो, जाओ मतलब शादी में भी जिंदगी जाओ। का जिंदगी का जो असली मजा है अब वो आप लेना शुरू अभी कर रहे हो हाँ, 5 साल के बाद। अभी स्टार्ट हो चुका है, और हम्म। ये है कि आपकी दुआ से, आपके ट्रीटमेंट से ये और बेटर होता चले जाएगा। बिल्कुल भाई, जो भी थोड़ी हाँ, बहुत प्रॉब्लम बची भी है वो तो रिजॉल्व हो कर ही जाएगा देंगे सर, तो ये कर ही सही है, देंगे। ये अब इसमें कोई ना कहने वाली बात होने की नहीं, क्योंकि अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम खत्म होगी, तो एक छोटी सी बच्ची है तो खैर अच्छा, तो घर रहेगी। वाले जो है, नहीं वो छोटी सी, अब वो कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं रही, ठीक है, उसका हाँ टेंशन ना लीजिए, उस पे बार बार आप फोकस ना करिए। उसका तो मैं सेशन आपको जो भी है 1 2 महीने 3 महीने जो भी लग जाए थोड़ा बहुत टाइम, और उसको हम हाँ जी। खत्म ही कर देंगे, उसका बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। अब घर वालों का क्या कहना है इस मामले में, क्योंकि घर वाले तो ये सोचते थे यार बंदा ये दिन भर तो यहाँ पे पड़ा रहता था, इसका कोई एक्टिविटी नहीं थी, ना ये खाता था ना पीता था, ना ये कहीं किसी के साथ घूमने टहलने जाता था, ना कोई इंजॉयमेंट, ना जिंदगी का कोई मजा, और अभी ये सारा काम खुल के कर रहा है, क्या है इसका सीन यार। हाँ, अब तो घर वाले ठीक कहते हैं अनुको भाई, ठीक है, पूछते भी है कि भाई चलो ट्रीटमेंट कहाँ से चल रहा है आपका, मैं बताया कि एक लड़का है, मैं आपको दिखाया भी था, मैं अच्छा। इनसे ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, हम्म मगर काफी अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है, देखते भी है कि चलो अब तो ये बाहर जाता है, ठीक है, अच्छा रह रहा है, पूछते हैं कितना आराम है, मगर जी बढ़िया आराम है अब तो। अब अपना भी पूछा मैंने, मैं कहा मेरी हेल्थ बताओ कैसी होगी, मैं अपनी बहन से पूछा, हम्म वो बोला ने कि नहीं तुम्हारी हेल्थ पहले से अच्छी है, हम्म और दोस्त भी कहते हैं कि नहीं तो ठीक है, हम्म। ये है। दोस्त और हाँ बहन घर में जो भी आपके और भी आपके रिलेटिव्स हैं वो कुछ भी कहते रहे, लेकिन बंदा जो है जब अंदर से खुद फील करता है ना, तो वो खुद फील करता है कि नहीं मैं बिल्कुल। ठीक हूँ अब। खुद कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं मैं तो बढ़िया हूँ बिल्कुल। और जब वो खुद ठीक नहीं रहता, अगला कुछ भी बोल दे भाई तू अच्छा है या फिर तुम्हारी ये कंडीशन है, कुछ भी वो बोलता रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि भाई इंटरनली फेस तो आप कर रहे हो ना, इंटरनली आप किस तरीके से कितना बेहतर हाँ, फील कर अरे रहे हो। और जब वही आप तो। वो उतना बेटर हो ही नहीं, तो क्या ही आगे। और बल्कि जाहिर सी बात है अगला भी देख रहा है भाई तुम पतले दुबले या फिर बिल्कुल मुरझाए हुए अरे सूखे हुए भैया टाइप के पता दिख रहे हो। नहीं कैसी कैसी बात कहते थे लोग बाग, गली में को निकल के जा रहा, पता नहीं किसने क्या बोल दिया, हम्म इसी वजह से मैं बाहर भी नहीं निकलता था, कि भाई हम्म अब गुस्सा आ था सर, गुस्सा आता है, क्या पता कौन क्या बोल दे, तो गुस्सा आता है फिर कि हम्म भाई तू तू ऐसे गलत काम पे लग गया, हम्म। ऐसे कर रहा हो गया है, तुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है पेट की। अब बोलते हैं सर, वो पता तो हमें है ना कि नहीं, हमारे अंदर लोग चल क्या लोग रहा है। ये सर हाँ। आपकी आपकी अकेली की कहानी नहीं है। मैं हम्म, 6 सालों से मैं कई हजार लोगों की यही कहानी हर रोज सुनता हूँ सुबह से शाम तक। आप जैसी यही सेम बातें रोज बताता है, लेकिन मैं ये जानता हूँ ना कि जिस बंदे को जो प्रॉब्लम है उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता उसकी कहानी। कितना जी भी जी। सर हाथ पैर फेंक लो, अगले को बोलने को तो वो 1 मिनट में बोल के हट जाता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि अगले पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। और अगर वही प्रॉब्लम अगर वो फेस करने लगे ना, तो फिर वो औकात में आ जाएगा कि यार क्या वो बंदा फेस कर रहा था। ऐसा हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि वो बोल के चले गए, ऐसा हुआ है। एक बंदा और था ऐसे ही बोल रहा था, लेकिन उसको भी अचानक से ना जाने क्यों उसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम हुई। फिर वो समझ में आया कि अरे भाई इतना दिक्कत होती है इसमें। तब वो उसको समझाया कि भाई तुम तो मेरा बहुत मजाक उड़ाए थे, अब तुम देख लो खुदा के घर में देर है अंधेर अंधेर नहीं है। इसलिए किसी को ये बात मत बोलना। हर आदमी जो होता है ना, हर आदमी चाहता है कि वो जिंदगी भर सुकून चैन से रहे, कोई बीमारी से वो मतलब ग्रसित ना रहे, ठीक है ना। कोई इंसान खुद से बीमार नहीं रहना चाहता, ये बात याद रखना। इसलिए हाँ जी। हाँ आगे से जी। किसी भी इंसान को ये बात बोलने से बचना, और ऊपर वाले से डरते रहना हमेशा। जी, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बस हम्म, इतना ये है। वही और चीज ये है। बीमारी तो इतनी बेकार है सर, बहुत ज्यादा है। इसमें अगर मरते जब हुए तक भी नहीं आपको मरता आदमी। ट्रीटमेंट सही प्रॉपर आदमी नहीं मिलेगा, हम्म। पछताते रहोगे आप। बिल्कुल, देखो किसी भी हाँ। चीज का अगर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा,
कितनी भी बड़े से बड़े, देखो अब एक बात और, सबसे आपको सबसे बड़ी बात इस बीमारी को लेकर बता देता हूँ। इस बीमारी में पहली चीज तो मेडिसिन का कोई रोल नहीं है। पहली चीज, तुम पूरी दुनिया का दौरा कर लो, पूरी दुनिया में एक एक कोने में जाके घूम टहल के चले आओ, नहीं हो सकता ठीक। आपको जो मैंने आपको सारा सेशन दिया, ये करना ही पड़ेगा, हर रोज मेहनत करना पड़ेगा, हाँ जी। रोज करना पड़ेगा, माइंड सेट बेहतर रखना पड़ेगा, मेंटली आपको सेल्फ काउंसलिंग करनी पड़ेगी, काम रहना पड़ेगा, ठीक है। और वो ये समझो कि अगर अचानक से हड़बड़ा के 2 दिन में ठीक कर लेंगे तो कभी जिंदगी नहीं में नहीं होगा ठीक हो सर सकता। यहाँ नहीं, हाँ, बात ये है ना कि यहाँ पे झूठ बहुत बहुत बोल रहे हैं। यूट्यूब पर इतना मिथ फैलाया गया है, इतनी यूट्यूब पे गंदगी बहुत फैला दी फ्रॉड चल गई है। चुका है सर। हाँ। एटलीस्ट मेरे कितने सारे दोस्त हैं हम्म। जो अभी भी आईबीएस से पीड़ित है, और जो हम्म। वे ट्रीटमेंट, मेरे 2 दोस्त है, 3 दोस्त हम्म। साइकेट्रिक का ट्रीटमेंट करा रहे हैं। हम्म। मैं उनसे पूछता रहता हूँ कि वो ये रिलीफ बस बोलते हैं कि माइंड रिलीफ है। मैं कहा चलो ठीक है, मैं कराते और रहूंगा मैं आप। क्या बोलता हूँ कि हाँ। आप साइकेट्रिस्ट की दवा खा रहे हो, खाते रहो। 2 महीने हम्म। बाद मैं बोल रहा हूँ, मेरे ट्रीटमेंट के 2 महीने हम्म। बाद अगर मैंने आपकी साइकेट्रिस्ट की दवा बंद ना करा दी ना, मैं नाम चेंज कर दूंगा आपको। मुझसे गारंटी लोग मांगते हैं, बताओ मैंने कहा कि अब 1000 रुपए में तुम्हें क्या गारंटी दे दूं। मैं ये तो बोल रहा हूँ ना कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। अब तुम 1000 रुपए के लिए गारंटी मांगोगे तो फिर यही बोलूंगा, लाओ फिर 20,000 रुपए तो मैं गारंटी भी ले लेता हूँ, क्या करूं फिर भाई, हम्म। मजबूरन ये बात बोलना पड़ जाता है। लेकिन फिर भी उनको समझाता हूँ कि इन सब चक्करों में मत पड़ो, इसका जो सटीक सोल्यूशन है वो अभी आप बताओ। अब आप खा रहे हो साइकेट्रिस्ट की दवा? आप तो मैं बिना तो सर साइकेट्रिस्ट की साइकेट्रिक की दवा दवा मस्त बिल्कुल मैं जी रहे तो हो जिंदगी। कोई बिना दवाई मेडिसिन के नहीं, जी रहा कुछ हूँ। भी नहीं, सब मस्त बिल्कुल एकदम। अरे सर ऐसे ही सुबह उठे, ले खाली पेट दवाई ले ली, ले खाने खाने के बाद दवाई ले ली, फिर बस दोपहर के ये टाइम फिर ये ये शाम। ये ये ऐसे कोई मेंटली जिंदगी हालत नहीं है सर, बेकार हो जाती है बेकार सी फिर। जिंदगी है सर ये कोई हाँ। जिंदगी नहीं। अभी आपने बताया शेखर जी, आपका उम्र 30 साल है, बताइए 30 साल की उम्र में अगर ये सब इंसान करेगा ना, तो फिर क्या पूरा जिंदगी का अरे सर मतलब मजा जवानी खराब। अभी बेकार हो चुकी अभी थी ये बताया उम्र, ना। अभी जो उम्र है ना, इस उम्र में घूमने टहलने एक्सप्लोर करने की, मजा लेने की, जो वही जो तो सर। चीजें आपको अच्छी लगती है उसको एक्सप्लोर करो। दुनिया बहुत बड़ी है, अच्छी अच्छी जगह पे जाओ, घूमो टहलो, मतलब पूरा मजा लो अभी। वही समझ तो रहे सर हो? हाँ, जवानी बेकार हो चुकी थी। हाँ। और लेकिन अब जाके ये। कहीं ना कहीं बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम्म। और मतलब जिंदगी दोबारा लौट आ गई, बस ये समझो आप। कई लोगों ने ये बात मुझसे बोली। हाँ। और सबसे पहले आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर इस बात का, कि आपने जी। इतना हेल्प किया और आपने ठीक किया। नहीं सर, ये मेरा काम है हाँ। सर, ये मेरा हाँ। काम है। और ये काम हम आज से नहीं, हम 6 सालों से कर रहे हैं। काम में बहुत मरीजों को किया, बस मेरे लिए बस स्टार्टिंग में थोड़ा एक टास्क यही होता है कि लोगों को काउंसलिंग करना। अगर वो बंदा, कोई भी बंदी या फिर बंदा, दोनों की बात कर रहा हूँ, हाँ जी। अगर हाँ वो जी। बात मेरी समझ गया तो वो ठीक हो गया, मैं इस बात की हाँ, जिम्मेदारी ले लेता हूँ। और अगर वो इसमें बस उसी थोड़ा वक्त नहीं टिकना समझ होता पाया। है। हम्म। और हाँ। जो कि पता है, मैं उनको भी गलत नहीं बोलता, उनको इसलिए गलत नहीं बोलता कि 10 साल से झेल रहा है, 12 साल से झेल रहा है, वो थका हुआ खुद है। बात ये है ना कि इतनी जगह पे करा लिया तो उसको भरोसा ही नहीं होता यार। हाँ जी। सब हाँ जी, लोग ऐसा ट्राई कर होता है। लिया, क्या ही होगा इससे भी, छोड़ो, स्किप करो, हटाओ भगाओ करके वो चलते चले जाते हैं। तो ये चीजें होती हैं। तो अभी मतलब आपका मोशन वगैरह कैसा आ रहा है अभी प्रेजेंट टाइम? अच्छा आता है, बिल्कुल खुल के पेट साफ हो गया, तसल्ली से बहुत आराम मिलता है। पहले पहले कैसे ऐसे होता नहीं था, था। पहले जब आप मेरे पहले पास ऐसे होता स्टार्टिंग में था आए थे तब का क्या सीन था? कि ऐसे ही आ गया ना, कोई मजा नहीं आ रहा था, फ्रेश हो गया, ऐसे पेट गड़बड़ आ रहा, बिल्कुल हम्म। ऐसे ही पेट में गैस बननी स्टार्ट होगी, ऐसे ही स्टार्ट होगी फ्रेश होते ही। हम्म। मैं मतलब उससे महसूस मल्टीपल हुआ टाइम था। आप जाते थे या फिर एक ही बार जाते थे फिर भी? एक ही बार जाता था जब तो, पर लेकिन वो लेकिन वो बिल्कुल जाना पच तो के नहीं आता, कब्ज वो के टाइम से कंप्लीट। था, वो हल्का कब्ज रहता था। अच्छा, कॉन्स्टिपेटेड हाँ। टाइप का था वो? हाँ। अब तो खुल के पेट साफ होता है अच्छे हम्म। तरीके से। अब और साफ भी रिलीफ। होता होगा, प्लस हाँ। जब खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा ना तो बॉडी में न्यूट्रिएंट की जो कमी, जैसे आपने बताया कि अब शरीर में एनर्जी भी रहती है, शरीर में ताकत भी रहता है, सब कुछ भरपूर, मतलब ओवरऑल सारी चीजें बिल्कुल फिक्स है। अभी ऐसा आप कुछ बोल ही नहीं अभी सकते चुप हो जाओ जिससे आप, बेटे आप। हाँ, आपको ऐसा मतलब फील ही नहीं हो सकता कि किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत है। अब सब मतलब कि अब आप अगर ऐसे भी जिस तरीके से जिंदगी चल रही है, ऐसे भी मतलब आप अपने आप को ऑब्जेक्शन दे ही नहीं पा रहे होगे कि अभी कोई दिक्कत है, एकदम बढ़िया नहीं चल सर, रही है ये जिंदगी। कोई दिक्कत नहीं है सिरी सब। हम्म। अब सब ठीक है। अब मुझे मस्त जिंदगी काट रहा हूँ। और जो आपने बताया था, अब हम्म। मैंने खाना पीना भी अच्छी तरीके से स्टार्ट कर दिया है। बिल्कुल डोजेस बढ़ाओ, हाँ। सब कुछ खाओ पियो, कोई ये दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वेट की मैं एक बात दिक्कत में याद ये था। रखना कि जो वर्कआउट हाँ। मैंने दिया है उसको हाँ जी। बिना मेरे परमिशन के बंद मत करना, एक बस यही एक गलती ना करना बस आप। नहीं नहीं जब सर, मैं देखूंगा कि हाँ ये सारी चीजें वो मैं पूरा तो उसका रिजल्ट आ चुका है दोनों तो टाइम ही आप करता बंद हूँ सर। करना। बिल्कुल करो, बस ये हाँ। ध्यान देना कि
खाना खाने से पहले ही करना है, खाना खाने के बाद हाँ जी, गलती से खाने भी का। मत करना आप। और ये है कि खाना खाने से हम्म। जीवन जीना सिखा दिया आपने। जी, ये शुक्रिया बात आपका, है। बहुत हाँ शुक्रिया जी, आपका। सबसे बड़ी बात जीवन जीना सिखा दिया आपका। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा काम है आप सर, ऐसे ही काम ये करते मेरा रहो आप। काम है सर, ये हम्म, मेरा काम है सर। तो इसमें मैं इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, जैसे कि आपका नहीं जो नहीं भी सर, भला प्रोफेशन है कोई वो। अब इतना बड़ा, मैंने कह रहा कोई कोई ठीक ही नहीं कर पाया और आपने इतना बड़ा काम कर दिया, तो सर धन्यवाद तो एक छोटी सी चीज होगी जी, आपके लिए, तो बस ये है। नहीं सच सच कह रहे हो आप वो हाँ सारी चीजें सही कह रहे हो, लेकिन ये है कि लोगों को समझाना, काउंसिल करना, उसको सारी चीजें देना, बताना, वो सब अपने हक में है, इस वजह से वो किया जाता है। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क जो है ना, वो काउंसिल करना है बस। अगर बंदा काउंसिल हो गया तो वो ठीक हो जाएगा, चाहे उसको 4 महीने लग जाए, चाहे 6 महीने लग जाए। और अगर वो बंदा नहीं समझा तो वो कभी नहीं ठीक होगा, जैसे वो 4 साल बिता दिया, 6 साल बिता दिया, 10 साल भी बिता देगा, और वो ऐसे ही उसकी जिंदगी नहीं खराब होगा सर होगी। ठीक। कोई बोलता है कि साइकिट्रिक से ठीक होता है, नहीं होगा। साइकिट्रिक वाले भी अपने पेट पे, शरीर पे काम करते हैं, वे भी, उन्हें भी करना सर पड़ता है। आप देखिए, मैंने भी ये चीज मुझे इसके बारे में कंप्लीट जानकारी है। मेरे पास 10-10 साल से साइकेट्रिस्ट की दवा लोग खाते हुए आते हैं। वही तो सर। साइकेट्रिस्ट की दवा से केवल और केवल आप अपने मेंटल हेल्थ को मैनेज कर सकते हो, क्योर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मैनेज कर सकते हो, लेकिन पेट की समस्या ठीक नहीं हो सकती, चाहे जितना सर हाथ पैर फेंक लो। मेरे पास तो ऐसे ऐसे मरीज आए, बोलते हैं कि सर मैं 2 महीने से दवा खा रहा हूँ, मुझे आराम है। उसके बाद 2 महीने बाद छोड़ने के बाद कह रहे हैं सर ये तो स्थिति मेरी और बिगड़ गई। तो मैंने कहा जी कि जी। भाई मैं अब हर किसी को तो नहीं समझा सकता, मैंने तो बताया था कि भाई ये काम मत करो। साइकेट्रिस्ट का जो काम है वो आप डीप मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज और अपने लाइफस्टाइल, सुबह के टाइम उठ के टहलने से लेकर अपने दिमाग को शांत रखने से लेकर, ये सारा काम अगर आप अपने एक्टिविटीज में लाओगे तो वो ऑटोमेटिक बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन तुम लोग सुनते नहीं हो, तुम लोग वही चाहते हो कि भाई मेडिसिन पे डिपेंड रहो, मेडिसिन पे डिपेंड रहो। ऐसे ही नहीं, ऐसे कई मेरे पास ऐसे आईबीएस वाले बंदे थे जिनको बीपी की प्रॉब्लम थी, ब्लड प्रेशर की। वो हाँ जी। धीरे 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 काम करते करते 8 महीने 9 महीने लगे, उसने अपना बीपी को कंट्रोल किया। एक बंदे को ऐसे शुगर की दिक्कत थी, उसका उम्र पता है 25 साल थी। तो हाँ जी। आईबीएस के साथ साथ उसका शुगर लेवल भी मैनेज होने लगा। इतना मैनेज होने लगा कि कह रहा है सर अभी सब कुछ खा पी रहा हूँ, बस वर्कआउट करता रहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिंदगी एकदम बेहतरीन मस्त कट रही है सर। तो मतलब ये समझिए कि पहले जो पुराने जमाने के जो हमारे बुजुर्ग रहा करते थे ना, हाँ वो जी। इसी वजह से फिट रहा करते थे कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी और खान पान काफी बेहतर हुआ करती थी। और आज हाँ का जी। जो आपका लाइफ स्टाइल है ना, वो इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि अब उसके बारे में मतलब बताना समझ लो कि एक तरीके से बहुत शर्मनाक वाली बात है कि इतना जी। जल्दी इतना चीज तो नहीं बदलना चाहिए था। ठीक है, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरी सारी जानकारी अपनी शेयर करी और सारी चीजें बहुत डिटेल में ऑनेस्टली आपने ये चीजें बताई। खुश रहिए, हाँ जी। मजा करिए, और जो भी प्रोफेशन है उसको फॉलो कीजिए। और ये है कि जो 5 साल का आपका एक पास्ट बना था, वो पास्ट भी भूल जाइए, अब वो एक पास्ट रह गया। हालांकि वो जिंदगी आपकी 5 साल की जिंदगी खराब जरूर हुई, लेकिन अभी भी 30 साल की आज उम्र है आपकी, और अभी भी जो भी है 40 50 60 साल एक अच्छी खासी बड़ी उम्र है, उसको बढ़िया से जीजिए, खुश रहिए। बीटीसी वगैरह आप बोल रहे हैं कि कर रहे हैं, उम्मीद है कि आगे आने वाली ये जो गवर्नमेंट है कुछ करेगी बच्चों के लिए, जो भी है वैकेंसीज वगैरह निकालेगी, और आप लोग उसमें सेलेक्ट होइएगा और जिंदगी को आसान बनाइएगा। जी जी सर, आपका फिर से एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक जी नई जिंदगी जीने के लिए। जी जी। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी कंप्लीट स्टोरी आप सभी को समझ में आई होगी, काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा, काफ़ी अंदर से एक तरीके से उत्साह बढ़ा होगा, काफ़ी आप हैप्पीनेस फील कर रहे होगे, काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा। तो दोस्तों, अगर आप नए पेशेंट हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क करो और अपना ट्रीटमेंट, अपना सेशन आज से ही लेना शुरू करो, और खुद देखो कि कुछ ही महीनों में आप इतना ज़्यादा बदल गए। विदाउट मेडिसिन, बिना दवा के हम इलाज 100% क्योर करते हैं, रिलीफ की बात नहीं करते, प्रॉब्लम को क्योर की बात करते हैं। जैसे शेखर जी की कंप्लीट ये पूरी की पूरी स्टोरी आपने सुनी, इनकी कंप्लीट रिकवरी आप सभी ने देखी, सेम उसी प्रकार से आप भी हो जाओगे। बस आपके अंदर एक अंदर से मनोबल चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, खुद आप देखोगे कि सारी की सारी समस्याएं जो थी आपकी बिल्कुल ठीक हो गई, और आप बिल्कुल, आप जो दिन भर बेड पे लेटे रहा करते थे, हर वक्त सुस्त रहा करते थे, किसी काम में मन नहीं लगता था, गूगलिंग करा करते थे, वो सब बन करके आप बिल्कुल अपनी ओरिजिनल और बिल्कुल एक तरीके से जो डेली बेसिस की जिंदगी है, आप उस ट्रैक पर आ गए और वो सारा का सारा आप काम करने लगे।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये कंप्लीट वीडियो समझ में आया होगी, कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, नए लोग हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आईबीएस के अंत वाले चैनल पर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसको मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है। मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।